वीवर्स, कुछ ऐसे बुरे म्यूटेंट्स जिनके पास विनाशकारी शक्तियां थी, वो सभी इंसानों को खत्म करके अर्थ को सिर्फ म्यूटेंट्स के रहने की जगह बनाना चाहते थे। इसीलिए वो अपनी पावर्स का यूज करके सभी देशों में वर्ल्ड वॉर चालू करा देते हैं। और अगर सच में ऐसा ही चलता रहा ना, तो पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी। लेकिन अर्थ पर कुछ अच्छे म्यूटेंट्स भी थे जो उन बुरे म्यूटेंट्स को रोकना चाहते थे। इसीलिए वो सब अपनी टीम बनाना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो वर्ल्ड वॉर होने से रोक सके। तो अब देखना है कि कैसे वो अच्छे म्यूटेंट्स कड़ी ट्रेनिंग करके ये पता करते हैं कि उनके पास पावर कौन कौन सी हैं, और क्या वो इसके बाद उन बुरे म्यूटेंट्स को रोक भी पाएंगे। इस बारे में तो जल्द से जल्द पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 से होती है, जहाँ पर एक लड़का जिसका नाम एरिक था, उसकी मदर को कुछ सोल्जर्स पकड़ कर लेकर जा रहे थे। एरिक तो कैसे भी करके अपनी मॉम को बचाना चाहता था, पर अब सोल्जर्स ने तो एरिक को भी पकड़ लिया था। लेकिन जब एरिक अपना हाथ ऊपर करता है तो सारे लोहे की सलाखें उसके तरफ आना स्टार्ट हो गई थी, मानो कोई मैग्नेटिक पावर उसे अपनी ओर खींच रही हो। एरिक ने तो सारे सोल्जर्स को नीचे गिरा दिया था। दरअसल एरिक भी एक म्यूटेंट होता है जिसके पास मैग्नेटिक पावर्स थी, लेकिन इन सारी पावर्स के बारे में एरिक को अभी तो कुछ पता नहीं था। वहाँ का जनरल कमांडर जिसका नाम शॉ था, वो एरिक को अपने ऑफिस में बुलाता है। दरअसल शॉ ने भी एरिक की वो पावर्स देख ली थी, इसीलिए अब उसने एरिक के सामने एक कॉइन रख दिया था और अब वो एरिक को अपनी पावर्स का यूज करके उस कॉइन को हिलाने के लिए कहता है। लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी एरिक उस कॉइन को हिला नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे अभी तक अपने आप पर भरोसा नहीं हुआ था कि वो ये सब कर सकता है। पर अब शॉ काफी गुस्सा हो चुका था। उसने तो वहाँ पर मौजूद एरिक की माँ को जान से मार दिया। ये देखकर एरिक को इतना गुस्सा आता है कि वो अपना कंट्रोल खो बैठता है। एरिक ने अपनी पावर्स का यूज करके उस कमरे के सारे लोहे की चीजों को उड़ाना स्टार्ट कर दिया था। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एरिक के पास कितनी सारी मैग्नेटिक पावर्स थी। एरिक की इन खतरनाक पावर्स को देखकर तो शॉ वहाँ से भाग जाता है। और अब इस बात को कई साल बीत जाते हैं। एरिक तो अब काफी बड़ा हो चुका था और इतने सालों में तो एरिक ने अपने मैग्नेटिक पावर्स पर थोड़ा सा तो कंट्रोल कर ही लिया था। लेकिन अब उसके दिमाग में एक ही चीज चलती रहती है कि वो कैसे भी करके अपने मदर के कातिलों से बदला ले। और सच में एरिक ने तो पूरा प्लान बना लिया था कि वो कैसे भी करके उन्हें चुन चुन कर मारेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें मोयरा नाम की एक एजेंट दिखाई जाती है, जिसे यूएस के कर्नल पर कुछ शक था, इसीलिए वो अपनी बात कंफर्म करने के लिए उसके पीछे चली जाती है। कर्नल यहाँ पर शॉ से बात कर रहा था। दरअसल शॉ वही आदमी था जिसने की एरिक की मॉम को मारा था। लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो भी एक म्यूटेंट बन जाता है, जिसके पास कितनी भी बड़े से बड़े धमाके को एब्जॉर्ब करने की पावर थी। शॉ अब खुद म्यूटेंट था, इसीलिए अब वो अपनी म्यूटेंट्स की टीम बनाता है, जिसमें शॉ ने 3 म्यूटेंट्स को शामिल किया था। पहली म्यूटेंट थी एमा फ्रॉस्ट, जिसकी पूरी बॉडी एकदम क्रिस्टल की थी और इसके पास तो माइंड टेलीपैथिक पावर्स थी। दूसरे का नाम था एजेल, जो किसी भी चीज को टेलीपोर्ट करने की पावर रखता था। और आखिर में आता है रेप्टाइल, जो अपनी पावर्स की मदद से तूफान ला सकता था। अब तो एजेंट मायरा भी वहाँ पर आ जाती है और वो तो चोरी छुपे उन सभी की बातें सुन रही थी। दरअसल शॉ कर्नल से ये चाहता था कि वो यूएस के सारी मिसाइल्स को टर्की पर फायर कर दे, लेकिन कर्नल ये काम करने से तैयार नहीं होता, क्योंकि इस वजह से वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती थी। लेकिन शॉ को तो अपना काम बखूबी कराना आता था, इसीलिए वो अब कर्नल को जान से मारने की धमकी देता है। अजेल ने तो कर्नल को अपनी पावर्स का यूज करके प्रेसिडेंट के कंट्रोल रूम में भेज दिया था। कर्नल को ना चाहते हुए भी अपने कंट्री की सारी मिसाइल्स टर्की पर सेट करनी ही पड़ती हैं। अगले दिन जब कर्नल शॉ और उसके दोस्तों के साथ मिलता है, अब तो कर्नल शॉ का काम करने के लिए उससे बहुत सारे पैसे मांग रहा था। कर्नल ने शॉ और उसके टीममेट्स को डराने के लिए अपने हाथ में एक ग्रेनेड ले लिया था, जो उस पूरी बोट को ब्लास्ट करके उन्हें मार देता। लेकिन शॉ तो उस ग्रेनेड को लेकर खुद ही ब्लास्ट कर देता है और अपनी विनाशकारी पावर्स का यूज करके उसने तो बॉम्ब के ब्लास्ट को एकदम से एब्जॉर्ब ही कर लिया था। तो ये थी शॉ की खतरनाक पावर। लेकिन अब तो उसने एब्जॉर्ब की गई एनर्जी को कर्नल के ऊपर छोड़ दिया था, जिससे कि कर्नल की जान ही चली गई थी। अब यहाँ दूसरी तरफ मायरा चार्ल्स जेवियर नाम के एक म्यूटेंट के पास आ जाती है। उसने तो चार्ल्स को शॉ के बारे में सब कुछ बता दिया था कि कैसे वो खतरनाक म्यूटेंट्स की टीम बना रहा है और वर्ल्ड वॉर वापस से शुरू करना चाहता है। चार्ल्स मोयरा की सारी बातें समझने के बाद वो गवर्नमेंट एजेंट से परमिशन मांगता है कि उससे भी एक टीम चाहिए जिसकी मदद से वो शॉ के प्लान को कामयाब होने से रोक सके। बहुत सोचने के बाद गवर्नमेंट वालों ने चार्ल्स को एजेंट्स की टीम दे दी थी, जिसका नाम वो डिवीजन एक्स रखते हैं। अब हमें एरिक को दिखाया जाता है, जो पानी के रास्ते से उस बोट पर आ गया था जिस पर शॉ और उसके साथी थे। लेकिन एरिक जैसे ही शॉ के सामने जाता है, एमा फ्रॉस्ट अपनी माइंड टेलीपैथिक पावर का यूज करके एरिक को रोक देती है और एरिक के माइंड में चल रही सारी बातों को देखने लग जाती है। अब तो एमा
एमा फ्रॉस्ट ने एरिक को पानी में ढकेल दिया था। वहीं दूसरी तरफ शॉ अपनी पूरी टीम लेकर वहां पर आ जाता है, जो कि लगातार शॉ पर हमला करने के लिए बढ़ते जा रहे थे। लेकिन रेप्टाइल ने तुरंत अपनी पावर्स का यूज करके उन सभी सोल्जर्स को पानी के अंदर मारना स्टार्ट कर दिया था। चार्ल्स इन पावर्स को देखकर एकदम शॉक हो जाता है। वहीं एरिक जो पानी के अंदर था, उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। एरिक भी अपनी मैग्नेटिक पावर्स का यूज करके शॉ के पूरे बोट को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन मौका देखकर शॉ और उसके साथी एक दूसरी बोट का यूज करके वहां से निकल जाते हैं। एरिक तो अब उनकी पूरी बोट को खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी पानी के अंदर चार्ल्स आ जाता है और वो एरिक को डूबने से बचा लेता है। इसके बाद चार्ल्स एरिक को लेकर डिवीजन एक्स में आ जाता है, जहाँ चार्ल्स एरिक से कहता है कि उन्हें उसकी पावर्स की जरूरत है। लेकिन एरिक तो उनकी टीम में शामिल होना ही नहीं चाहता था। तभी चार्ल्स एरिक को अपने लेबोरेटरी में लेके जाता है, जिसमें कि डॉक्टर हैंग नाम के साइंटिस्ट ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिससे चार्ल्स की माइंड टेलीपैथिक पावर 100 गुना बढ़ जाती है। दरअसल इस मशीन का यूज करके चार्ल्स पूरी दुनिया के म्यूटेंट्स को देख सकता था, क्योंकि उसके माइंड में एक आइडिया था कि वो नॉर्मल एजेंट्स के मुकाबले अपनी टीम में अलग अलग म्यूटेंट्स को शामिल करे। और अब तो एरिक भी ये सारी चीजें देखकर चार्ल्स के साथ काम करने के लिए रेडी हो जाता है। अब तो वो दोनों अपने सफर पर निकल जाते हैं और अलग अलग पावर्स वाले म्यूटेंट्स को इकट्ठा करते हैं। एरिक और चार्ल्स ने कई अलग अलग म्यूटेंट्स को अपनी टीम में शामिल किया था, जिन्हें अभी तक अपनी पूरी पावर्स पर भरोसा नहीं था। चार्ल्स उन सभी नए म्यूटेंट्स को ट्रेनिंग देकर बहुत ही ताकतवर बनाना चाहता था। चार्ल्स तो अब एरिक के पास आ जाता है, जो एरिक को उसकी मैग्नेटिक पावर्स को उसके सामने शो करने के लिए कहता है। एरिक तो एक बड़े से एंटीना को हिलाने की कोशिश करने लगा था, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। इसीलिए चार्ल्स अब एरिक को समझाता है कि उसे गुस्से से नहीं, बल्कि एकदम शांत मन से अपने पावर्स पर फोकस करना पड़ेगा। एरिक चार्ल्स की एडवाइस मानते हुए जब एक बार और ट्राई करता है, तब उसने बड़े से एंटीना को सक्सेसफुली हिला दिया था। यानी कि अब एरिक इसी तरीके से अपनी मैग्नेटिक पावर्स का रेंज बढ़ा सकता था। अब चार्ल्स ने अपनी माइंड टेलीपैथिक पावर का यूज करके एमा फ्रॉस्ट का पता लगा लिया था, जिसे कि चार्ल्स और एरिक मिलकर पकड़ लेते हैं। तब जाकर उन दोनों को एमा फ्रॉस्ट से शॉ के प्लान का पता चलता है। दरअसल शॉ कैसे भी करके यूएस और रशिया के बीच लड़ाई करवाना चाहता था, ताकि धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर चालू हो जाए और वो पूरी इंसानी जाति को ही खत्म कर दे, ताकि अर्थ पर सिर्फ म्यूटेंट ही रहें। शॉ का ये मानना था कि म्यूटेंट्स इंसानों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल और काफी अच्छे होते हैं। इसीलिए अब शॉ पूरी कोशिश कर रहा था कि वो अर्थ पर पूरे म्यूटेंट्स का एक साम्राज्य खड़ा कर दे। अब शॉ को इस बारे में पता चल गया था कि उन लोगों ने एमा फ्रॉस्ट को बंदी बना लिया है, इसीलिए वो तुरंत डिवीजन एक्स में आ जाता है। वहाँ के सभी सोल्जर्स ने तो शॉ पर हमला करना स्टार्ट भी कर दिया था, लेकिन उन सभी को क्या पता था कि शॉ पर इसका कुछ भी असर ही नहीं होने वाला। शॉ तो उनके सारे हमले को रोकता हुआ उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है, और अब वो तो लगातार उन सोल्जर्स को मारते हुए आगे बढ़ रहा था। जब शॉ उन नए म्यूटेंट्स के पास आता है, जिन्हें एरिक और चार्ल्स ने अपनी टीम बनाने के लिए इकट्ठा किया था, तब शॉ उन म्यूटेंट्स को भड़काता रहता है और उसके साथ मिलकर काम करने के लिए कहता है। लेकिन उनमें से कोई भी म्यूटेंट शॉ की बात नहीं मानता। गुस्से में आकर शॉ ने तो उनमें से एक म्यूटेंट को मार ही दिया था। शॉ के जाने के बाद जब ये सारी बातें एरिक और चार्ल्स को पता चलती हैं, तब वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक म्यूटेंट साथी कमजोर होने की वजह से मारा गया था। इसलिए अब चार्ल्स ये डिसाइड करता है कि वो बचे हुए म्यूटेंट्स को कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देगा। अब सारे स्टूडेंट चार्ल्स की निगरानी में अपनी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उन सभी लोगों को अलग अलग सिचुएशन में रखा जा रहा था, ताकि वो अपनी असली पावर्स को बाहर निकाल सकें। अब यहाँ पर हमें डॉक्टर हैंग और मिस्टिक दिखाई जाती है। डॉक्टर हैंग ने मिस्टिक का ब्लड यूज करके एक ऐसा सीरम बनाया था, जिससे कि वो वापस इंसान में बदल जाएगी। लेकिन अब मिस्टिक उस सीरम को लेने से मना कर देती है, क्योंकि अभी वो जैसी भी है वो हमेशा ऐसी ही रहना चाहती है। मिस्टिक के जाने के बाद डॉक्टर हैंग को पता नहीं क्या हो जाता है, और अब तो वो उस सीरम को अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं। स्टार्टिंग में तो वो एकदम नॉर्मल लग रहा था, पर कुछ देर बाद तो उसके बॉडी में चेंजेस होना शुरू हो गए थे। उसकी पूरी बॉडी तो धीरे धीरे एक बीस्ट में कन्वर्ट होती जा रही थी, और अब डॉक्टर हैंग तो एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर में कन्वर्ट हो गया था। डॉक्टर हैंग की बॉडी में मिस्टिक का भी डीएनए होने की वजह से उसे अब और भी ज्यादा पावर्स मिल चुकी थी। अब दूसरी तरफ हमें शॉ को दिखाया जाता है, जो रशिया के प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस कर लेता है यूएस गवर्नमेंट पर हमला करने के लिए। इसके बाद होना क्या था, रशिया की पूरी वाटर आर्मी यूएस की तरफ हमला करने के लिए बढ़ते जा रही थी, लेकिन यूएस वाले भी पीछे नहीं हटने वाले थे। वो सभी रशिया को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपनी आर्मी खड़ी कर देते हैं। लेकिन अब शॉ एक बहुत ही गंदा चाल चलता है। उसने अपने टीममेट से ही कहकर रशिया के ही पायलट को मार दिया था, ताकि वो सब लड़ाई से पीछे न हट सके। दरअसल शॉ यूएस और रशिया के बीच एक जबरदस्त लड़ाई करा के अर्थ पर वर्ल्ड वॉर चालू करना चाहता था। लेकिन तभी वहाँ पर चार्ल्स की नई म्यूटेंट्स की टीम आ जाती है, जिन्होंने रशिया के ही एक शिप का यूज करके रशिया के दूसरे शिप को डिस्ट्रॉय कर
कर दिया था जिसमें शॉ का वो आदमी था। यूएस गवर्नमेंट वाले ये सोच रहे थे कि रशिया की आर्मी खुद की बोट पर क्यों हमला करा रही है, इसीलिए अब यूएस आर्मी वापस लौटने का डिसीजन लेती है। यानी कि अब वर्ल्ड वॉर होने से बाल बाल बच गया था। अब यहाँ पर चार्ल्स के सारे नए म्यूटेंट्स और शॉ के खतरनाक म्यूटेंट्स के बीच एक जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है। लेकिन चार्ल्स के वो सारे नए म्यूटेंट्स काफी पावरफुल हो चुके थे और वो उन बुरे म्यूटेंट्स को काफी अच्छी टक्कर भी दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमें एरिक को दिखाया जाता है जो शॉ को मारने के लिए उसके पास चला गया था, क्योंकि एरिक को अपनी माँ का बदला तो चाहिए था ना। एरिक और शॉ में भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, लेकिन एरिक तो शॉ के पावर्स के सामने टिक ही नहीं पा रहा था। तभी चार्ल्स एरिक के माइंड से कनेक्ट होता है और एरिक से कहता रहता है कि उसे ये लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि शॉ को सिर्फ गवर्नमेंट ही सजा दे सकती थी। लेकिन एरिक चार्ल्स की कोई भी बात मानता ही नहीं और वो लगातार शॉ पर हमला करते ही रहता है। एरिक ने शॉ का वो पावरफुल हेलमेट ले लिया था जिससे कि उसके माइंड में कोई भी झांक नहीं सकता था, इसीलिए चार्ल्स एरिक से कनेक्ट ही नहीं हो पाता। और अब तो एरिक ने उसी छोटे से कॉइन का यूज करके शॉ को मार दिया था जिसे उसने एरिक को बचपन में दिया था। अब यहाँ रशिया और यूएस गवर्नमेंट वालों को ये लग रहा था कि बीच पर जो खतरनाक म्यूटेंट्स लड़ाई कर रहे थे वो इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं, इसीलिए अब वो लोग उन म्यूटेंट्स को मारने के लिए उनके ऊपर बहुत सारी मिसाइल्स फायर कर देते हैं। और अगर वो सारी मिसाइल्स वहाँ पर गिर गई तो उन म्यूटेंट्स में से कोई भी नहीं बचेगा। पर तभी एरिक उस जगह पर आ जाता है और उसने तो अपनी मैग्नेटिक पावर का यूज करके उन सारी मिसाइल्स को तो एकदम रोक दिया था। इस बात से एरिक को भी लगने लगा था कि इंसान म्यूटेंट्स के दुश्मन हैं, इसीलिए एरिक उन सारी मिसाइल्स को रिवर्स कर देता है और यूएस रशिया की गवर्नमेंट वालों पर फायर कर देता है। लेकिन उस जगह पर एजेंट मायरा भी थी जो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इंसान पूरी तरीके से खत्म हो जाए, इसीलिए वो एरिक पर लगातार बंदूक से फायर करने लग जाती है। एरिक का ध्यान भटकने की वजह से वो सारी मिसाइल जो इंसानों की तरफ तेजी से बढ़ रही थी वो एकदम से रुक गई थी। यूएस और रशिया वाले तो मरने से बाल बाल बच गए थे। यहाँ एरिक मायरा के सभी गोलियों को दूसरे डायरेक्शन में भेजता रहता है, लेकिन उनमें से एक गोली जाकर चार्ल्स को लग गई थी जिससे कि अब वो एकदम से घायल हो जाता है। एरिक तो चार्ल्स को बचाने चला गया था और एरिक अपनी पावर्स का यूज करके चार्ल्स के बॉडी में लगी बुलेट को निकाल देता है। एरिक तो अब मायरा के ऊपर काफी गुस्सा हो चुका था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोच रहा था कि ये सारी चीजें मायरा के वजह से ही हुई हैं। लेकिन चार्ल्स एरिक को बताता है कि ये मायरा की गलती नहीं बल्कि तुम्हारे सोच की है। और अब एरिक डिसाइड करता है कि वो अपनी खुद की एक टीम बनाएगा और अर्थ से सारे इंसानों को खत्म करके म्यूटेंट्स के रहने का इंतजाम करेगा। वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स की ये सोच थी कि म्यूटेंट्स और इंसान अलग अलग नहीं है, बल्कि वो दोनों अर्थ पर साथ साथ रह सकते थे। और अब एरिक और चार्ल्स के रास्ते एकदम अलग हो जाते हैं। इसके बाद चार्ल्स अपने एक्स मेंशन में आ गया था और अब वो ये डिसाइड करता है कि वो पूरे अर्थ के म्यूटेंट्स के लिए एक स्कूल बनाएगा जिसमें कि वो सारे लोग आकर अपने पावर्स को इनहेंस करने की एबिलिटी सीखेंगे। वहीं दूसरी तरफ एरिक अपनी भी टीम बनाते रहता है जो पूरे इंसानों को खत्म कर सके। और इसी के साथ हमारी ये सुपर हीरो मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।